इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के एक और ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका सिंबल है क्रॉस। ये ऑपरेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि ये दो रिलेशन के बीच में ऑपरेट किया जाता है। तो हम मानते हैं हमारे पास एक रिलेशन R है और एक रिलेशन S है। R में 3 एट्रीब्यूट हैं और 3 टपल हैं। इसी तरह S रिलेशन में भी 2 एट्रीब्यूट हैं और 2 टपल हैं। तो हमें परफॉर्म करना है R क्रॉस S मीन R और S की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म की जाती है दो रिलेशन के बीच में तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक रिलेशन ही होगा और उस रिलेशन के अंदर दोनों रिलेशन के एट्रीब्यूट आएंगे। मीन्स जो रिलेशन R है उसके भी तीनों एट्रीब्यूट आ गए और रिलेशन S है उसके भी दोनों एट्रीब्यूट आ गए रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर जो दोनों हमारे पास रिलेशन होंगे उनके सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। तो अब रिलेशन के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है या कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। इसका मतलब है कि ये जो R क्रॉस S लिखा है इसका मतलब है R के हर एक टपल को कंबाइन किया जाएगा S के हर एक टपल के साथ। तो पहले है 1AB, तो 1AB, यहाँ पर है 1 और C। फिर इसी को ही कंबाइन किया जाएगा नेक्स्ट के साथ 1AB 2D। ठीक है, तो A का एट्रीब्यूट जो टपल था यहाँ पर वो इन दोनों के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट टपल है R का 2CD, फिर ये भी दोनों के साथ कंबाइन होगा 1C 2CD 2D। उसके बाद है 3EF, ये भी दोनों के साथ कंबाइन होगा 3EF 1C। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3EF 2D। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट मींस दोनों रिलेशन की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर बात आती है कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टपल, रिजल्ट के कार्डिनैलिटी या रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ टपल क्या होंगे। तो यहाँ कार्डिनैलिटी को हम ये बार सिंबल से मॉडल्स कहते हैं, वैसे इसको बार सिंबल से यूज़ करते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ R मीन्स R के अंदर नंबर ऑफ टपल कितने हैं 3 हैं और S के अंदर नंबर ऑफ टपल कितने हैं 2। ठीक है, और जो R क्रॉस S हमारे पास आया है उसके अंदर नंबर ऑफ टपल हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर नंबर ऑफ टपल है 6। अब ये तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे। ठीक है, और रिजल्ट में आए हैं 6। तो ये जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास एक रिलेशन R है उसके अंदर नंबर ऑफ टपल है N, S के अंदर नंबर ऑफ टपल हैं M, तो R क्रॉस S जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ टपल होंगे N मल्टीप्लाई M। ठीक है बात, तो यही चीज़ आई है। R के अंदर 3 थे, S के अंदर 2 थे, 3 × 2 कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है कि नंबर ऑफ टपल या फिर कार्डिनैलिटी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट की या कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी होगी वो पहले रिलेशन की कार्डिनैलिटी और दूसरे की कार्डिनैलिटी या फिर नंबर ऑफ टपल पहले के नंबर ऑफ टपल दूसरे के, वो आ गया इसकी कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ टपल। अब डिग्री की बात करते हैं। हमारे पास डिग्री ऑफ R कितनी है 3। डिग्री का मतलब कि R के अंदर कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं वो हैं 3। और डिग्री ऑफ S के अंदर नंबर ऑफ टपल कितने हैं 2। तो अब हमने निकालना है डिग्री ऑफ R क्रॉस S, तो वो आएगा 3 + 2। ठीक है, तो जनरल फार्मूला बन जाएगा डिग्री ऑफ R क्रॉस S अगर निकालना है तो आएगा डिग्री ऑफ R प्लस डिग्री ऑफ S। ठीक है, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो दोनों की डिग्री प्लस करके आएगा
अगर हम नंबर ऑफ टपल या कार्डिनैलिटी की बात करें तो वो मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब बात ये आती है कि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म ही क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए क्या है, जो डेटाबेस में सीक्वल क्वेरीज होती हैं वो एक टाइम पर एक टेबल के एक ही टपल पर परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि सीक्वल क्वेरी डेटाबेस के अंदर किसी भी टाइम पर एक टेबल के एक टपल पर परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुझे कंपेयर करना है आर के टपल्स को एस के टपल के साथ, मतलब हम देखना चाहते हैं कि आर के अंदर ए की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हम आर के अंदर ए की वैल्यू को डी की वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ए और डी की वैल्यू कहाँ पर बराबर हैं। तो हम ये जो ए की वैल्यू है आर रिलेशन के अंदर है, डी की वैल्यू है वो एस रिलेशन के अंदर है, दो अलग अलग टेबल या रिलेशन है। ठीक है, तो लेकिन क्वेरी एक टाइम पर एक टेबल या एक टपल के ऊपर ही परफॉर्म करेगी, तो लेकिन हमें कंपेयर करना है दोनों को। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को एक ही रिलेशन या एक ही टपल बना दो। और वो कैसे होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से। हमने क्या किया, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर दी। अब दोनों के टपल आ गए हमारे पास एक ही टेबल या एक ही रिलेशन के अंदर, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ना कि एक ही टेबल आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बारी बारी से हर एक टपल को, क्योंकि अगर हम इस टपल की बात करें, ठीक है, इस टपल में ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम एक टपल उठाएंगे और ए और डी की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे वो इक्वल है या नहीं। ठीक है जी बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो और ये जो कंपैरिजन है वो हमेशा होता है सिलेक्शन ऑपरेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सिलेक्शन ऑपरेशन की हेल्प से। तो सिलेक्शन ऑपरेशन क्या होगा, ये होगा सिलेक्शन ए इक्वल्स टू डी। अब हमने कंपेयर किस में करना है, आर क्रॉस एस के अंदर। हमें चेक करना है कि ए और डी की वैल्यू कहाँ पर बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमने कहा था कि आर क्रॉस एस जब अप्लाई करेंगे वो एक रिलेशन होगा। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था कि जब हम सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो रिजल्ट आता है वो भी एक रिलेशन होता है। और रिलेशन के अंदर पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट की, ये एक रिलेशन आया। अब इस रिलेशन के ऊपर हम सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर एक हमारे पास टेबल बनेगा, उसके अंदर भी सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, ए बी सी डी और ई। अब ये जो ऑपरेशन है ये एक कंडीशन के बेस पे है कि a इक्वल्स टू डी। हमारे पास यहाँ पर वो टपल आएंगे जहाँ पर a और d की वैल्यू बराबर होगी। अब चेक करें, a1 है d1 है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a1 है d2 है, नहीं होगा। a2 है d1 है, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। a2 है d2 है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये a3 है d1 है, a3 है d2 है, ये दोनों भी रह जाएंगे। तो सिलेक्शन ऑपरेशन की वजह से सिर्फ ये दो टपल हमारे पास आएंगे, 1a b 1c 2c d 2d। ठीक है बात। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमने पहले, उसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन लगाया किसी कंडीशन के बेस पे, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं दो टेबल्स को कंबाइन करने के लिए। कंबाइन करने के बाद हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं दो टेबल्स के बीच में, ठीक है, अगर हम दो टेबल्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसको कंबाइन करना होगा, दोनों को कंबाइन होगा क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं किसकी हेल्प से, सिलेक्शन ऑपरेशन की। सिलेक्शन ऑपरेशन में ही कंपैरिजन होता है, प्रोजेक्शन में नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन में तो सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करता है, सिलेक्शन ही हमें कंपैरिजन देता है। तो ये थी हमारे पास
कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।